जयंती जय मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा साधा स्वाहा सदा नमस्ते। ओम पितृ देवता पुण्य देवताभ्यो नमो नमः। एवि अर्धपादमचारं चंदनं पुष्प धूप दीप नैवेद्यं यथा सदायुगं गुणाकं श्री नारायण नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण का नाम स्मरण कर रहे थे सभी भक्तों के साथ। उसी समय अति प्रेयसी व्यास जी के शिष्य सूत जी को आते हुए देखे नारद जी, तो उनको सुंदर आसन दिए और नारद जी के दिए हुए सुंदर आसन पर दंडवत नमस्कार करके सूत जी विराजमान हो गए। उसके बाद सूत जी से प्रश्न मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो है भगवान ने बताइए, क्योंकि सुनने की हमें इच्छा है, क्योंकि इस कलयुग में सभी प्राणी पाप करें और जब पुण्य समाप्त हो जाएगा पापों में वृद्धि हो जाएगी, सभी लोग कुछ जानने वाले हो जाएंगे, उसके बाद उनका भी पंथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा उपाय बताइए ताकि सभी लोग कर सके। अगर यह जानकर भी मनुष्य पुण्य छोड़ पाप ही करता है उसका वह भागी स्वयं होता है। पुण्य का उपदेश करने वाले 4 तरह के मनुष्य होते हैं, दयावान, कट्टी, निष्पाप, विरोधी। तो दोनों हटा कोई दूसरी अध्याय नारद जी ने घर को आया, मन में विचार किया कि भगवान की कथा सुनते जा रहे हैं तो इसे दुगना धन लकड़ी बेचने से मिला, क्यों नहीं इसी पैसे से भगवान का पूजन करे। ऐसा मन में विचार करके वह लकड़हारा अपने घर को आया। भाई बंधुओं को साथ मिलकर प्रशंसित होकर श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने को तैयार हो गया और सुंदर केले, शक्कर, दूध, घी, चूरमे सभी को सवाय बनाकर भगवान का चरण भोग लगाया। कथा सुना, उस कथा के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धनवान पुत्रवान बन गया। इस लोक में सुख भोग, अंत में सत्य लोक हो गया। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, कथा करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। खंडे व खंडे सत्यनारायण प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय में बताया भगवान ने अतिथि को सेवा करना मूल धर्म है। सेवा से मनुष्य को 4 चीज की प्राप्ति होती है, आयु, लक्ष्मी, यश, कीर्ति। यह चारों चीज की प्राप्ति सेवा से होती है। मनुष्य को पूजा के बहाने, जप के बहाने, पाठ के बहाने, पुण्य कार्य हेतु बहाने बुलाइए। जितने प्राणी को मुख में प्रसाद जाए उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उनको जितना सेवा करेंगे वही मूल धर्म है। नर में ही नारायण, नर की मत करेंगे, उनका सेवा करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे। ऐसे करने से हमारा कष्ट दूर होगा, मांगने से नहीं। मांगत मांगत मांग घटे पाप घटे, हरि भरने से पाप अपराध यह भगवान की अति पूजन पुण्य कार्य करने से समाप्त होता है। यह दूसरा ध्यान है। तीसरे ध्यान में भगवान ने बताया कि कितना भी मनुष्य नास्तिक हो जो कभी पूजन पाठ नहीं करता, कभी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ता, वैसे प्राणी को किसी भी बहाने भगवान के प्रांगण में ले जाना चाहिए। उस प्राणी को उनका अगर बुद्धि ठीक हो गया तो जितना भी पुण्य कार्य करेंगे उसका फल आपको भी अवश्य मिलेगा। या तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया किसी भी बहाने भगवान का पूजन करें, वहाँ जितने भक्त को बुलाएं, जितने आदमी को मुख में प्रसाद वितरण करें, उनको पुत्र नहीं दे, पुत्र के प्राप्ति की इच्छा से अपनी स्त्री के साथ भद्रशीला नदी के किनारे में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उनकी परकुंठा नाम की पत्नी थी मुख वाली, और उसी समय एक वैष्णव बड़ी संपत्ति नाव लेकर जा रहे थे। उनको पूजन करते हुए देखा राजा को, तो नाव को किनारे पर लगा दिया और मनिया ने हाथ जोड़कर नम्रता से बोला कि हे राजन, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं, इनको करने से क्या फर्क, किसी को दंड देना चाहिए। उस दोनों मनिया को बंद कर दिया कारागार में। इसका परिणाम पंचोध्याय में है। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कष्ट से बढ़कर कोई पाप नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, यह मूल बात है। कष्टोध्याय में भगवान ने यही बताए हैं। पंचोध्याय करते हैं पहले, उसके बाद
वहाँ श्रद्धा शक्ति के अनुसार बंद करने के बाद प्रार्थना की। भगवान सब के बंदी बनिया को छोड़ने का ऐसा नहीं किया तो तेरे धन सभी समाप्त कर देंगे। सवेरे उठा, आदेश दिया कि दोनों को बिना बंधन से लाओ, छुड़ाकर आदेश में राजा दिया। वह दूत ने दोनों को बिना बंधन से राजा के पास लाए। दोनों हर्षित होकर दोनों ने प्रणाम किए। राजा ने दोनों को देखकर कहते कि भाग क्या किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे क्षमा करिए। इस तरह से दोनों से क्षमा मांगे और जितना धन दिए थे उसे दुगना कर लौटा दिए। गहने वस्त्र आभूषण देकर उन्हें संतुष्ट किए। हाथ पैर की बेड़ियां कटवाकर उन्हें जितना धन था उसे दुगना कर लौटा दिया और कहे कि आप अपने घर को जाए, यह भाग आपको दुख दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्षमा करिए। इस तरह से दोनों बनिया ने जो भी राजा संपत्ति दिया उसे नाव पर रख लिया और भगवान की स्मरण पूजन किया कि मेरी मनोकामना भगवान से पूर्ण हो गई। इस तरह से दमाद सहित जय जयकार चलती है। प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय। में फट जाता है। धन का रक्षक धर्म होता है। धर्म की रक्षक स्त्री होती है। जिसका धर्म किया उसका सब कुछ चला गया। स्त्री का धर्म सारे काम करके तैयार हो जाना है। वहाँ से लक्ष्मी कभी भी जाते हैं, सदैव विराजमान रहते हैं। इसलिए जो पति या पुत्र नहीं करते हैं, ग्रह का निवारण पूजन से शनि ग्रह है, राहु है, केतु है, सोमवार है, राहु है, जिनको नहीं करते हैं इनके बदले स्त्री करेंगे तो आधा फल की प्राप्ति होगा। पुत्र के बदले माता करेंगे तो आधा फल प्राप्त होगा। नहीं करेंगे तो करते हुए प्राणी को नहीं। अष्टमों अध्याय में भगवान ने बताए हैं, वो दूर चलते हैं तो मन को विचार जानने के लिए दंडी स्वामी का रूप धारण करके आदर पूर्वक पूछने लगे कि सभी को लेकर घर को गए और उसी दिन से पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते रहे और इस लोक में सुभोग करते हुए सत्यनारायण भगवान के लोक में गए। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, मैंने आपसे और भी कथा करता हूँ इतिहास करते करते सत्यनारायण बनता खर्चो ज्ञान समाप्त हुआ। प्रेम सुने श्री रामचंद्र भगवान की जय। अष्टमों अध्याय में भगवान ने बताया जितनी भी चीज पृथ्वी पर है सभी चीज सुदोष है, कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसमें दोष न हो। परंतु जो भगवान को अर्पित हो जाता है उनका सारा दोष मुक्त हो जाता है। आप कपड़ा पहनते हैं नया, भगवान को चढ़ा कर पहनते, आभूषण बनाते हैं, उसको भी भोजन करते हैं, वो भी भगवान को जरा सा अर्पित कर देंगे, उससे सारा दोष मुक्त हो जाता है। प्रसाद को अनादर करना नहीं चाहिए। जैसा भी प्रसाद हमें मिला है भगवान की नमन करके उसे ग्रहण करना है। प्रसाद को अनादर करने से प्रायश्चित लगता है। यह मूल बात है जो षष्ठोध्याय में भगवान ने बताए। सूत जी ने नारद जी से प्रेम सुन श्री रामचंद्र भगवान की जय। सप्तमोध्याय बच्चा को बोलवा लीजिएगा। अच्छा हाँ लाइए ना, तो घिया गरम करके। हाँ जी। कहाँ पे? अच्छा तो भाई पहुँच जाऊंगा, वहीं पर रहिए ना। अभी आंटी थोड़ा घूम जाना है, कथा समाप्त हो गया है। अपना और थरिया में था दी, पलेटो में था दिखी। हाँ वही में था दिखी पलेटो से। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो रही है सत्ताईसा की पूजा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है, 21 दिन तक पिता अपने जो बच्चे का जन्म होता है उसका चेहरा नहीं देखते हैं, और जब देखते हैं तो इस पूजा के समय देखते हैं। जो कटोरी में तेल है उसमें पिताजी अपने बेबी का चेहरा देखेंगे और इसी को सत्ताईसा कहा जाता है। तो फ्रेंड बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए।
नमः स्वाहा। स्वाहा देना है। ओम अग्नाय स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम कामदेव नमः स्वाहा। ओम अग्नाय स्वाहा। और एक आदमी के बा इदं सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय ओम चक्राय चक्षुषे स्वाहा। इदं चक्राय भूमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय नमः ओंकाराय नमः स्वाहा। इदं बुद्धाय नमः बृहस्पतये नमः स्वाहा। नहीं सोई नहीं शुक्राय स्वाहा। इदं शुक्राय नमः शुक्राक्षराय स्वाहा। इदं शुक्राक्षराय नमः स्वाहा। इदं प्राहवे नमः कंकेतवे स्वाहा। बबुआ के हाथ धरा लिया तू अपन हाथ इदं केतवे मालतीतवे नमः स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपते नमः स्वाहा। ओम सूर्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा। नारायणभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धिविनाशक महागणाधिपते स्वाहा। देवाय स्वाहा। नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा भगवती वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा ओम नमो भगवती वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा भगवती वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। स्वाहा। किसकी ओम जय जगदीश हरे ब्रह्म परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके साई ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षण करता कुल भक्त स्वामी ऐसे हम स्वामी कृपा करो तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ और प्रण तेरे ओम जय जगदीश हरे मिठाओ पाप हरो देवा सभी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन सब है तेरा स्वामी सब
आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जय बसहि जगावे। जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय सुंदरनाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जय। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु